हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज 21/12 के पोर्टल में मैं कहाँ हूँ। यस, मुझे लगा मैं आप लोगों के लिए रोज़ सोल पर्पस करती हूँ। आज का दिन मैंने सोचा कुछ और। अपने प्रोजेक्ट पे मैं आज दिन भर से काम कर रही थी। आई वॉज आउट ऑफ टाउन, आई वॉज डूइंग सर्विस, और मैं जस्ट अभी शाम को ही आई हूँ। लगभग 8 बज रहे हैं इस वक्त। बट हमें लगा आप लोग की कलेक्टिव की एनर्जी मुझे मिस हो रही थी। मतलब आप लोग मुझे मिस कर रहे हो। मुझे एनर्जी रिसीव हुई। मैं कहा बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें करके आप लोगों से रूबरू हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। आपका कैसा रहा ज़रूर बताइए। आज के इस खास दिन को आपने कैसे यूज़ किया? कुछ अच्छा कार्य किया कि नहीं किया? कुछ नेक कार्य किया कि नहीं किया? मैं आज भी करती हूँ नेक कार्य, आपको भी करना चाहिए। हाँ, आज दिन भर से थोड़ा-सा मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मैं जिस एनर्जी में थी, आई एम फीलिंग कि आज का मेरा दिन बहुत ही ब्लेस्ड रहा। जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो बहुत अंदर से शांति मिलती है, एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक खुशी मिलती है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, जो अक्सर आजकल मुझे आ रहा है आप लोगों का। अ, हमारे चैनल पे लगभग 80% तक लोगों की ऑलरेडी यूनियंस हो चुके हैं, रियूनियन हो चुके हैं। बट आज भी 40% लोग ऐसे हैं जो मुझसे अक्सर काउंसलिंग में सेशन में पूछते हैं, मैम हमारा यूनियन तो हो गया बट हम फ्रेंड जोन हैं, इससे कैसे बाहर निकलें। अक्सर स्टक जो सेशंस आते हैं उस पर भी क्वेश्चन यही रहता है कि हम इस फ्रेंड जोन रिलेशन से कैसे बाहर निकलें। वी आर फ्रेंड जोन। बहुत हर्ट होता है कि हाँ हम यूनियन में तो हैं बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही छोटा सा रिप्लाई, बहुत ही छोटा सा आंसर। मैं इस पे वीडियो कंप्लीट वीडियो आगे बनाऊंगी, बट दिस टाइम इस समय के मुताबिक काफ़ी रात का समय है। बट मैं आपको एक छोटी सी कहते हैं ना, एक फ्लेम देना चाहती हूँ, जिससे कि आप एटलीस्ट दुखी ना हो, स्टक ना हो। दोस्तों, आपने देखा है ना, केक खाया है, सबको पसंद है। केक क्या होता है? केक के ऊपर पहले केक पे बेस होता है और बेस के ऊपर क्रीम होती है। क्रीम भी अच्छी लगती है और बेस भी अच्छा लगता है। बेस के बगैर क्रीम अधूरी है और क्रीम के बगैर बेस अधूरा है। बस यही है। आप यूनियन में आ चुके हो, आपने मेहनत करी, इनर वर्क किया, आप यूनियन में आ चुके हो, और नाउ यू आर इन अ फ्रेंडशिप रिलेशन। आप एक फ्रेंडशिप के रिलेशन में हो अभी। दिस इज़ योर बेस, और इस बेस के ऊपर हमें अपनी क्रीम की लेयर्स लगानी है। तो आप ये मत सोचिए कि हम फ्रेंड जोन्ड हो गए हैं। आप स्टक एनर्जी में हो, आप वेटिंग एनर्जी में हो, आपको क्रेविंग हो रही कब तक। ठीक है, यूनियन तो हो गया, पर वो कब तक नॉर्मल होएंगे। हम लोग मोर फ्रिक्वेंटली बातें करेंगे, हम मोर फ्रिक्वेंटली एक स्मूथ रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर स्मूथ रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो पहले तो मेरा जो एनर्जी क्लियरिंग है, इसमें कम्युनिकेशन बैरियर पे हमने बनाया है वो वीडियो, टू हील योर कम्युनिकेशन बैरियर, वो आप ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप अपने जो भी स्टक एनर्जीज हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस हीलिंग से मेरे करिए, चाहे आप सप्रेस इमोशन से है, कुछ ना कुछ तो स्टक है, इसलिए बैरियर है। यूज़ योर लॉजिक कि सपोज अ विंडो इज़ ओपन, बट ठीक से अगर स्मूथली हवा आर पार नहीं हो रही है, मीन्स सम ब्लॉकेज इज देयर, मे बी अ कर्टेन इज देयर। तो कुछ ब्लॉकेज है, हमें उसको वो हील करना है। ठीक है, और वही ये जर्नी है, हीलिंग की जर्नी है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बेस तो है ना, वो बेस ही कब कहते हैं ना, दोस्ती कब प्यार में बदलती है, इस बात पे विश्वास रखिए। ठीक है, और विश्वास, ट्रस्ट ही एक ऐसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है जो और ज़्यादा अबंडेंस, और ज़्यादा ग्रोथ मैनिफेस्ट करती है हर एक उस चीज़ के ऊपर। तो एवरी टाइम कोई भी केक हो, बेस ज़रूरी होता है, यू नो। ठीक है, केक पसंद नहीं है, चलो पिज़्ज़ा की बात करते हैं। पिज़्ज़ा पे भी बेस के बगैर पिज़्ज़ा बेकार है, कितनी भी चीज़ डाल दो, लेकिन बेस नहीं है तो बेकार है, राइट। इसी प्रकार से फ्रेंडशिप इज़ अ बेस। इस बेस को एम्ब्रेस कीजिए।
ठीक है। यूनिवर्स पे इसको ग्रैटिट्यूड पे करिए और ट्रस्ट करिए कि इस बेस के ऊपर हम जी भर के चीज़ भी आएगी, नहीं तो क्रीम भी आएगी, वॉटेवर, ठीक है। चलिए, आप लोगों का मूड ठीक करने के लिए दूसरी चीज़, दोस्तों, आज मॉर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट सेशन, बहुत ही, ये मेरा हिप्नोथेरेपी का सेशन था। उसमें डीएफ ने मुझसे बाद में एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मुझे सही जगह जॉब नहीं लग पा रही है, मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रही हूँ, एंड शी इज़ सो मच डिसअपॉइंटेड। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ आपकी यूनियन की जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी यूनियन प्लस योर ग्रोथ, अबेंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इन एवरीथिंग, कंप्लीट योर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो ग्रोथ भी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। जो ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम में लोग प्यार में लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मैंने डीएफ को समझाया था। वो ये है, चलिए जैसे कि मान लीजिए कि किसी को जॉब, किसी ने अप्लाई किया जिसकी मान लीजिए पर मंथ जॉब 2000 की है, उसने अप्लाई किया, उसको उस जॉब में वो जॉब नहीं मिली। उस इंसान ने सोचा कि मैं कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली। उसने आगे जाके 5000 की जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वहाँ भी जॉब नहीं मिली। हम फिर भगवान को कोसते हैं कि शायद भगवान मेरे साथ है ही नहीं, भगवान कहीं होता ही नहीं। आगे मौका मिला, 9000 की जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ना भगवान मेरे साथ है, ना मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। और इतना ऐसा लो वाइब्रेशन सोचते सोचते हम एक दिन लिटरली अपने आप को बिल्कुल अंधकार में डाल देते हैं, ठीक है। हमारे में पेशेंस नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है। जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दिया है उसी को फिर से आप लिखिए। आपकी अगर आप ट्रस्ट रखते तो आपकी नेक्स्ट जॉब अगर आप अप्लाई करते, मान लीजिए 15,000 की, और वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया, बट वहाँ पहुँचने के पहले ही आप हिम्मत हार गए, आप ट्रस्ट खो दिए भगवान के लिए, ठीक है, पेशेंस आपने लूज़ कर दिया, और आपको नहीं पता था दैट गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर यू। आपके साथ भगवान ने कुछ बड़ा आपके लिए रखा था, और आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे थे, खुद को जज कर रहे थे, भगवान को जज कर रहे थे, खुद को, मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या भगवान को जज करते कि भगवान तू तो है ही नहीं कहीं, ठीक है। आपको नहीं पता था दैट गॉड हैज़ सम बिगर प्लान फॉर यू। गॉड ने कुछ बेस्ट आपके लिए चूज़ करके रखा था। तो कमी किस में है? आपके में है, और हम जज करते हैं। अब जज से मुझे याद आया, कल की वीडियो में मैंने कहा था वार्निंग 2112 कि आपके 100% ईगो को ख़त्म होना ही होगा। जब तक आपके पास 1% ईगो है, आप इस पोर्टल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। आपका तो मुझे पता नहीं, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बट एक डीएफ ने अपना 1% ईगो भी शैटर किया आज। कैसे? सुनिए। और अगर ये सुनने के बाद आपको लगता है कि आपका भी ईगो बिल्कुल 100% ख़त्म हो चुका है, 1% भी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे वो डीएफ को सुनिए। और उनका आज बर्थडे है, उन्हें ढेर सारी विशेस दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। प्रणाम माँ, आज मेरा जन्मदिन है और आज आपसे बात भी हो गई। धन्यवाद माँ, मुझे लगा था आज आपसे बात नहीं हो पाएगी, बट थैंक यू सो मच, आपने मुझसे आज बात की। और आज आप बहुत हंस रही थी, अच्छा लगा माँ, और रिलीफ भी मिली। बहुत परेशान थी, एक्चुअली 10 दिनों से बहुत परेशान थी। सच बोलूँ तो जब से आपका इनर वर्क लिया तब से ही परेशान थी। परेशान आपके इनर वर्क से नहीं थी, जो मेरा अहंकार एक एक कर टूट रहा था माँ, उससे परेशान थी। ये सोच रही थी कि मैंने आपको कितना जज किया, कितने अहंकार में थी मैं। आई एम सॉरी माँ,
मुझे माफ़ कर दीजिए। जानती हूँ आप माफ़ करेंगी, माफ़ी करेंगी, आप प्रेम हैं, जानती हूँ। बट फिर भी माँ, आप जो दे रही हैं, आपसे जो मिल रहा है, और जानती हूँ आगे भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपसे। बट माँ फिर भी मैं जानती हूँ मैंने आपको कितना जज किया, कितना कुछ नहीं कहा। शायद इतना अहंकार किसी में भी नहीं होगा जितना मुझ में था। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हर दिन आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हर दिन, और मुझे माफ़ी मांगने में कुछ बुरा नहीं लगता। एक छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ जब आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और हंसती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सुनती हैं और आप हंसती हैं और आप बोलती हैं कोई बात नहीं, मुझे पता है। बट माँ, गलती तो है ना, आप जानती हैं। और एक बात बोलूँ, मैंने ऐसे कभी अपनी बात को रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ। और आपके लिए मैं क्या बोलूँ माँ, बस आप ऐसे ही रहें, ऐसे ही। आप बहुत प्यारी हैं। और अभी मैं आपकी पिक्चर देख रही हूँ, एक्चुअली आपकी पिक्चर देखकर ही मैं ये सब बोल पा रही हूँ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। आपकी आँखों को देख रही हूँ, आपके स्माइल को देख रही हूँ। पता नहीं माँ, आप इतना प्यार कहाँ से लाती हैं। मैं सेशन में भी आपसे बार बार पूछ रही थी ना, पहले आप बताइए, आप इतना प्यार, इतनी प्रेम कहाँ से लाती हैं। मैं अभी भी पूछ रही हूँ, प्लीज़ आप बताइए, आप इतना प्रेम कहाँ से लाती हैं। माँ, आप करुणा है, नहीं होता इतना किसी में जितना आप में है माँ। मैंने बहुत लोगों को सुना, सभी सर्विस करते हैं, सभी अपने पर्पस में हैं, सभी अपना मिशन पूरा कर रहे हैं माँ, बट आप उन सब से अलग हैं। कैसे बता सकती हूँ, बट शब्द कम पड़ जाएंगे। आप बहुत अलग हैं। आप हर एक बात को ऐसे समझाती हैं, तोड़ कर समझाती हैं। मतलब आप इतना कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से आपकी बात हमारे दिमाग में आ जाए। बस कभी कभी तो आप इतना हंसाती हैं, रोते हुए को भी हंसी आ जाती है। कभी कभी तो मैं ही आंसू में होती हूँ और अचानक से हंस पड़ती हूँ। जानती हूँ आपके एक एक शब्द में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंटेंशन होते हैं। मैंने महसूस किया है आपके इनर वर्क में। मैंने तो फर्स्ट दिन ही ये बोल दिया था कमेंट में जाकर कि लगता है माँ ने अपने सारे इनर वर्क में एनलाइटनमेंट की इंटेंशन डाली हुई है। और हम लोग को पता हो या ना हो, आप हमारे हाईएस्ट 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 एंड हाईएस्ट बेस्ट ही सोचती हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग जो भी सोचेंगे वहाँ कम ही होगा। आप उससे लाखों गुना बड़ा और बेहतर हमारे लिए सोचती हैं। मैं जानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैंने जिया है। हम लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में माँ, आप क्या बोलूँ। पहली बार एक्सप्रेस कर रही हूँ ऐसे, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई नीड योर ब्लेसिंग्स माँ, प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपना प्यार दें, मुझे ज़रूरत है इसकी। और हाँ, बाकी सबों से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं आपको, सभी आपको सुनते हैं। लगभग सबों के पास आपका इनर वर्क होगा, बट जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ लें और बस करें उसको, बस करें, बस करें।
कुछ मत सोचें क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा वो मुझे पता है, वो तो एक सप्ताह में ही पता चल जाएगा। बस माँ का इनर वर्क लें और उसे करें। और माँ के जो डेली वीडियो होते हैं वो भी सेशन से कहीं ज़्यादा होते हैं, बढ़कर होते हैं। आप उनके हर वीडियो को बार बार सुनें, बार बार देखें, नोट्स बनाएं, माँ के हर एक शब्द को लिखें। उनके हर एक शब्द को लिखने से ही एनर्जी हाई हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है, प्योरिटी आती है, तो अपनी बातों को और अच्छे से शेयर कर पाऊँगी। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, एक्चुअली बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, बट शब्द नहीं मिल रहे। और माँ के बारे में तो शब्द हैं बट भावनाएं ज़्यादा हैं, और भावनाओं को बोलकर मैं व्यक्त नहीं कर सकती। बस माँ आपसे इतना ही कहूँगी, थैंक यू एंड थैंक यू। और प्लीज़ आप सभी माँ की बात को माने, बस माने, ना मानना हो तो बस सुनते रहें, बस सुनते रहें, ऐसे भी सुने। बस माँ से जुड़े रहें, माँ के चैनल से जुड़े रहें, सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। डाउट आएंगे, दिमाग बहुत सारी बातें कहेगा, जज भी करेगा, बट कोई बात नहीं। बस मेरी तरह आप गलती ना करें, माँ से जुड़े रहें, माँ के वीडियो को सुनते रहें। जानती हूँ माँ की एनर्जी काफ़ी हाई है, बहुत हाई है, और मुझ में तो खैर इतना अहंकार था, शायद इसलिए माँ से डिस्कनेक्ट हो गई, बट कोई बात नहीं, फिर से कनेक्ट हो गई। थैंक यू माँ, लव यू माँ, थैंक यू सो मच।